नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। लाभुकों से भी करेंगे संवाद। दुमका और बेरमो 2 सीटों पर हुए झारखंड विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कल। कड़ी सुरक्षा में वोटों की गिनती की तैयारियां पूरी। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.86% पहुंची। अब तक 99,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। और राज्य की स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षा 9 से 12वीं तक का संशोधित सिलेबस जारी किया। 40% की कटौती की। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कई की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं की कुल लागत 614 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री इस अवसर पर इन परियोजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मौके पर उपस्थित रहेंगे। उद्घाटन किए जाने वाली 16 परियोजनाओं में सारनाथ ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम भी शामिल हैं। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे उनमें दशाश्वमेध घाट और खिड़किया घाट का पुनर्विकास, पीएसी पुलिस बल के लिए बैरकों का निर्माण, गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल में बहुउद्देश्य सभागार का आधुनिकीकरण और पर्यटन स्थलों का विकास शामिल है। राज्य की 2 विधानसभा सीटों बेरमो और दुमका के लिए 3 नवंबर को संपन्न हुए उपचुनाव की कल मतगणना होगी। कड़ी सुरक्षा में वोटों की गिनती की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दुमका में मतगणना दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में होगी, जहां भी वज्र गृह बनाया गया है और 3 नवंबर को हुए मतदान के बाद सभी ईवीएम को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। दुमका के लिए कल सुबह 7 बजे से मतगणना शुरू होगी। पहले पोस्टल बैलेट को गिना जाएगा। ईवीएम मशीनों में पड़े मतों को गिनने के लिए 3 मतगणना कक्ष में 7-7 टेबल बनाए जाएंगे। प्रत्येक राउंड में 21-21 ईवीएम की गिनती होगी। दुमका विधानसभा क्षेत्र में कुल 368 मतदान केंद्र हैं। 18 राउंड में मतगणना पूरी की जाएगी। इसके साथ ही इस चुनाव में 12 उम्मीदवारों के भाग्य का नतीजा सामने आएगा। वहीं बेरमो विधानसभा उपचुनाव की मतगणना की प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे बोकारो संवाददाता ने बताया है कि चास स्थित कृषि बाजार समिति परिसर में मतगणना केंद्र बनाया गया है। बेरमो विधानसभा उपचुनाव की मतगणना की प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चास स्थित कृषि बाजार समिति परिसर में मतगणना केंद्र बनाया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया है, मतों की गिनती के लिए 17 टेबल लगाए गए हैं। कल सुबह 8 बजे से मतों की गिनती प्रारंभ हो जाएगी। त्रुटि रहित मतगणना के लिए मतगणना कर्मियों को 4 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने बताया है, मतगणना के दौरान कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। दूसरी तरफ बेरमो विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी योगेश्वर महतो बाटुल और महागठबंधन के साझा प्रत्याशी कांग्रेस के कुमार जयमंगल सिंह ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। जैसे जैसे मतगणना का समय नजदीक आ रहा है, उम्मीदवारों की धड़कन तेज हो गई है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत एफिडेविट फॉर्म के जरिए दावा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। मंत्रालय ने बयान में कहा है कि योजना के लाभार्थियों की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए यह छूट दी गई है। यह पाया गया था कि हलफनामे के जरिए दावा जमा कराने की शर्तों के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि योजना के तहत जो व्यक्ति अपना दावा ऑनलाइन जमा कराएगा और आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन प्रतियां अपलोड करेगा, उसे प्रत्यक्ष दावा जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
धनबाद जिले के भू अर्जन घोटाले में आरोपित पदाधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर कल अपनी स्वीकृति दे दी है। इसके तहत धनसार हीरक रिंग रोड के गोलकाडीह मौजा में भू अर्जन की प्रक्रिया में बरती गई अनियमितता मामले में आरोपित पदाधिकारियों और कर्मियों तथा भारतीय खनिज विद्यापीठ से संबंधित मामले में 2 पदाधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इन दोनों मामलों की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी कर रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.86% हो गई है। अब तक 99,000 से अधिक मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली है। वर्तमान में कुल संक्रमित लोगों में से केवल 4,471 लोग चिकित्सा निगरानी में हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य में 203 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि 298 मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में अच्छी खबर यह है कि कोरोना से कल एक भी मौत नहीं हुई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल कोविड-19 के मामले 1,04,442 हो गए हैं। राज्य में अब तक 897 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 92.49% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 49,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए। झारखंड स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 9 से 12वीं तक का संशोधित सिलेबस जारी किया है। सिलेबस में 40% की कटौती की गई है। संशोधित सिलेबस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सभी जिलों को भेज दिया गया है। पढ़ाई जाने वाली सामग्री शिक्षकों को भी उपलब्ध करा दी गई है। शिक्षकों को बच्चों को सिलेबस भेजने को कहा गया है। इसके अलावा वैसे बच्चे जो व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, उन्हें अलग से सिलेबस उपलब्ध कराया जाएगा। संशोधित सिलेबस सभी विद्यालयों को भी भेजने का निर्देश दिया गया है। पाठ्यक्रम में झारखंड और महापुरुषों से जुड़े विषयों को नहीं हटाया गया है। साथ ही उन भागों को भी नहीं हटाया गया जिन्हें बच्चों की अगली कक्षा में जाने के लिए पढ़ना जरूरी है। विभाग ने कोरोना के कारण स्कूलों में बंद होने की स्थिति में सिर्फ इस साल के लिए पाठ्यक्रम में कटौती की है। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक द्वारा आयोजित मैट्रिक की संपूरक परीक्षा आज से शुरू होगी। 143 केंद्रों पर 32,000 परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। 13 नवंबर तक मैट्रिक की कंपार्टमेंटल परीक्षा होगी। कोडरमा में चल रहे कृषि कार्य का जायजा लेने केंद्रीय पदाधिकारी कोडरमा पहुंचे। कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक वीरेंद्र सिंह जिले के पत्थलडीहा में धान और अरहर की फसल का मुआयना लिया। अरहर के बेहतर उत्पादन को देखते हुए उन्होंने इसकी फसल को बढ़ावा देने पर जोर दिया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता।
केंद्रीय कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक वीरेंद्र सिंह कोडरमा पहुंचकर कृषि कार्य का जायजा लिया। इस दौरान वीरेंद्र सिंह ने पथलडीहा गांव का भ्रमण किया और धान एवं अरहर आदि की उपज की स्थिति से अवगत हुए। अरहर के बेहतर फसल पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए उन्होंने इसे बढ़ावा देने पर जोर दिया। गांव के किसानों को भी इस मौके पर प्रोत्साहित किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि किसानों के आय में वृद्धि हो और इस दिशा में समुचित कदम उठाए जा रहे हैं। समय समय पर किसानों को कृषि से संबंधित नई तकनीक की जानकारी भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में संकट के बावजूद किसानों के द्वारा बेहतर खेती को लेकर हर संभव प्रयास किए गए, जिसका सकारात्मक परिणाम हमारे सामने है। इस मौके पर कृषि निदेशक की ओर से कार्यालय में महिला एवं स्वयं सहायता समूहों के बीच सरसों के बीज का वितरण भी किया गया। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। केंद्र सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीफ फसल की लगातार खरीद कर रही है। पिछले साल के मुकाबले 19.92% अधिक धान की खरीद की गई। तकरीबन 21,09,000 किसानों को 47,010 करोड़ 10 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। क्रिकेट। आईपीएल क्रिकेट में कल रात आबुधाबी में दूसरे क्वालिफायर में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 17 रनों से हराकर पहली बार आईपीएल में फाइनल में जगह बनाई। कल रात आबुधाबी में दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 189 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 8 विकेट पर 172 रन ही बना सकी। आज एक बार फिर फाइनल में सुपरनोवा का सामना टेल ब्लेजर्स से होगा। सुपरनोवा ने महिला T20 चैलेंजर्स के पहले के 2 संस्करण जीते हैं। संक्षिप्त खबरें। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख कल चेन्नई के अस्पताल में इलाजरत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को देखने पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर अपर जिंदल से मुलाकात कर मंत्री की स्थिति की जानकारी ली। साहिबगंज में कल 6 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। जिले में अभी तक कोरोना के 1,538 मामले मिल चुके हैं, जिनमें 48 एक्टिव केस हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। गोड्डा नगर के सरकंडा चौक पर एक हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं ठाकुर गंगटी थाना क्षेत्र के महुआरा गांव के खेत में 11,000 वोल्ट बिजली की तार टूटकर गिरने से धान की फसल जल गई। इधर हजारीबाग के लिखलाई घाटी में कोयला ले जा रहे हाईवा की चपेट में आने से एक बाइक सवार महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर आवागमन बाधित करते हुए मुआवजे की मांग की। प्रशासनिक हस्तक्षेप और 5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा के बाद आवागमन शुरू किया जा सका। और अब बुलेटिन के आखिर में अखबारों की सुर्खियां। प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर धनबाद में हुए भू अर्जन घोटाले में अफसरों और कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज करने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री की मंजूरी को पहली खबर बनाया है। दैनिक हिंदुस्तान ने लिखा है 5 लाख भारतीयों को नागरिकता देंगे बाइडेन। अमेरिका के भावी राष्ट्रपति ने नीतिगत पत्र में प्राथमिकताएं गिनाई। दिल्ली पहली बार फाइनल में, कल 4 बार की चैंपियन मुंबई से भिड़ंत। इस शीर्षक के साथ दैनिक भास्कर ने आईपीएल क्रिकेट की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण ने कक्षा 9 से 12 के सिलेबस में 40% की कटौती शीर्षक को पहले पन्ने पर खबर दी है। हिंदुस्तान टाइम्स ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा 3 आतंकियों को मार गिराने और सैन्य अफसर समेत 4 जवान के शहीद होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इधर टाइम्स ऑफ इंडिया ने राज्य में पिछले 24 घंटों में कोविड से एक भी मौत नहीं, 203 नए मरीज मिले, इस खबर को प्रमुखता दी है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। लाभुकों से भी करेंगे संवाद। दुमका और बेरमो 2 सीटों पर हुए झारखंड विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कल। कड़ी सुरक्षा में वोटों की गिनती की तैयारियां पूरी। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.86% पहुंची। अब तक 99,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। और राज्य के स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षा 9 से 12वीं तक का संशोधित सिलेबस जारी किया। 40% की कटौती की।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।